हेलो, वेलकम टू ऑल। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एसएससी जेई ने अपना जो प्री का शेड्यूल है, एसएससी ने अपने जूनियर एग्जाम का प्री का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। और आप लोगों को मालूम ही हो गया होगा कि अब जो आपका जो प्री एग्ज़ाम है, फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम है वो 1 सितंबर से लेकर के और 4 सितंबर तक होना है। 4 सितंबर तक होना है। इस तरीके से ये अगर हम कैलकुलेट करें एक दो दिन आगे पीछे करके तो नियर अबाउट आप लोगों के पास 3 मंथ हैं। आपके पास 3 मंथ्स हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। और हमने ये देखा है कि जाहिर सी बात है लॉकडाउन की वजह से घर में बंद रह करके, जाहिर सी बात है, और फिर ये जो कोरोना का जो एक पूरा एपिसोड चला है, कहीं ना कहीं एक मेंटली भी टॉर्चर्ड रहे हैं सभी हमारे स्टूडेंट्स। तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन इस लॉकडाउन के दौरान नहीं हो पाई है। तो अब स्टूडेंट्स में एक खौफ है कि अब हम अचानक से ये तैयारी कैसे करेंगे। तो देखिए, मैं उसी के लिए आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ कि कैसे हम 3 मंथ में, अभी भी बाजी हमारे पास है, अभी भी हम बाजी पलट सकते हैं और बहुत आसानी से हम इस एग्ज़ाम को अभी भी हम कॉम्पीट कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। आप मेरा ये 12-14 मिनट का वीडियो बनेगा, आगे का पूरा देखिएगा तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, काफ़ी अच्छी बातें मिलेंगी मेरे थ्रू कि किस तरीके से हम एग्ज़ाम की तैयारी करें। देखिए, मैं यहाँ से बात चालू करता हूँ कि देखिए, सभी लोग तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की, सब लोग तैयारी कर रहे हैं, लाखों लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे, लेकिन क्वालिफाई करेंगे वही सीट्स के एतबार से आप लोग जानते हैं 10 गुना क्वालिफाई करेंगे फर्स्ट स्टेज में। लेकिन आप लोग अगर पाएंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5,000 लोग सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई किए, तो अगले 10-15 हज़ार जो लोग होंगे वो ऐसे ये मत मानिए कि वो वीक थे किसी वजह से, वो आपसे या जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं उनसे कमज़ोर थे, नहीं, सभी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होते हैं। और कहिए तो अगले 10-15-20 हज़ार लोग बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जो क्वालिफाई कर गया, जो क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्या वजह रह जाती है? देखिए, सिर्फ कोई भी एग्जाम हो आज के वक्त में, वो जमाना चला गया जब जो कट ऑफ थी, जब कट ऑफ 50%, 60% मार्क्स तक जाती थी, वो जमाना गया। क्योंकि अब कट ऑफ जाती है 80% के आसपास, 75% के आसपास या 70% के आसपास, इस रेंज में अब कट ऑफ जाती है। तो यानी अब आपको सिर्फ मेहनत ही नहीं करनी है, मेहनत भी स्ट्रेटजिकली करनी है, थोड़ी सी सोच करके मेहनत करनी है। उसके लिए लोगों को थोड़ा सुनना भी पड़ेगा किस तरीके से तैयारी की जाए। ये अब वो जमाना नहीं रह गया है बैल घोड़े की तरीके से एकदम से जाकर के मेहनत करना, दिन रात मेहनत 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 मेहनत। अब सिर्फ मेहनत मेहनत से काम नहीं चलेगा, अब उसमें एक वर्ड और जोड़ना पड़ेगा, मेहनत विद प्रॉपर स्ट्रेटजी। अच्छी एक स्ट्रेटजी के साथ अगर मेहनत हम करेंगे तो रियलिटी है ये कि आपके पास अभी भी अच्छा खासा वक्त है, 3 महीने में आप अभी भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको सामने एक स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूं कैसे अभी भी आप इस 3 महीने में इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। 3-4 चीजें हैं जिनको पहले पकड़ना है, इससे मैं चलूंगा अब यहां से। पहले हमको सबसे पहले देखिए, ठीक है आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं या आपने पहले से थोड़ी, देखिए ये जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज और क्लियर कर दूं कि बिल्कुल जिनकी तैयारी नहीं, ऐसा भी नहीं, ये मैंने कहा जिनकी किसी वजह से तैयारी लैग कर गई या तैयारी चल रही थी थोड़ी देर छूट गई या बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई, उन लोगों के लिए है कि स्ट्रेटजिकली वो कैसे अब जो है अपने आप को प्रिपेयर करें इस एग्जाम के लिए। तो पहले देखिए, हम इस तरीके से समझेंगे कि इसका आखिर जो कॉम्पिटिशन का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है। आप लोग जानते हैं कि इसमें 200 नंबर का प्लस 200 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें एक टेक्निकल पोर्शन होता है और एक नॉन टेक पोर्शन होता है। देखिए, हम जो है जो बताएंगे, बात करेंगे, हम वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू के इस बात करेंगे, क्योंकि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की मेरिट जो है ज़्यादा जाती है। उसी हिसाब से सिविल वाले भी लोग अपने आप को उसी अंदाज में मॉडरेट करके अपनी तैयारी करेंगे। तो जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल पिछली बार कट ऑफ 163 के आसपास, उसमें भी हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, अदर्स, क्योंकि हम बात करते हैं कि ऑलवेज बेस्ट की मेहनत करिए। पीछे की आप ओबीसी में है, एससी एसटी मत देखिए, आप करिए आगे क्लियर आने की कोशिश। वो तो बाद की बात है, वो तो आपको मोहलत है कि आप बाई चांस ओबीसी हैं और आप किसी वजह से नहीं ला पा रहे हैं एकदम से नंबर, तो बाद में चांस को उसको अवेल करिए, बाकी मेहनत करिए 163 लाने की। तो
तो देखिए ये 100 मार्क्स के टेक्निकल होता है, 100 मार्क्स का नॉन टेक होता है। तो सबसे पहली चीज देखिए, अक्सर हमारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि इस नॉन टेक में भी होता क्या है कि 50 मार्क्स की आपकी जीएस आती है और 50 मार्क्स का ही आपका जो एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग के क्वेश्चन जिसमें होते हैं, जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, तब में छोटे छोटे क्वेश्चन ये होते हैं। हमारे स्टूडेंट सबसे पहली गलती जो अब 3 महीने में तैयारी करना शुरू करेंगे, वो क्या कहेंगे कि अब मैं इस 50 नंबर को तो नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं तो टेक्निकल बैकग्राउंड का इंसान हूं, 50 को तो मैं कर ही लूंगा सॉल्व। और वो क्या पढ़ना शुरू करेंगे, 50 नंबर की जीएस के लिए मेहनत करेंगे और टेक्निकल पर एकदम से फुल फोकस कर देंगे। ऐसा करना, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मानिए, आप बुरा मत मानिएगा, आप कभी भी जिंदगी में भी ऐसा सीजे नहीं निकाल सकते अगर आप इस तरीके की स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। क्या आप लोग देखिए, आप करिए, अपना टाइम शेड्यूल बनाइए। देखिए अब आप देखिए, मैं लोगों की तरह से नहीं कहूंगा कि आप 15 घंटे पढ़िए, 20 घंटे पढ़िए, नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं आप अब बाकी सब चीजें भूल जाइए। आप डेली बस मेरे लिए आप इसके लिए 12 आवर्स पर डे निकालिए, ओनली 12 आवर्स पर डे। बहुत ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूं आपसे, 12 आवर्स पर डे आपको पढ़ना है। 12 आवर्स पर डे में से आप सब कुछ एक्सक्लूड कर दीजिए, खाना पीना, टॉयलेट, बाथरूम, सब कुछ। 12 आवर्स मुझे सिटिंग चाहिए आपकी टेबल पर। इसमें भी चलिए मैं 0.3 यानी आधा घंटा आप थोड़ा बहुत इधर उधर टेबल पर भी घूम लीजिएगा, यानी 11.5 घंटे मुझे आपकी टेबल पर सिटिंग चाहिए। अब 11.5 घंटे कम से कम, नहीं तो 12 घंटे की आपको जो है सिटिंग देनी है टेबल पर। इसी में से आपको आधा घंटा मैनेज करना है। अब देखिए क्या करना है, पहले मैं टेक्निकल पर नहीं जाऊंगा। आप गलती यही करते हैं, टेक्निकल पर एकदम फोकस करते हैं। अरे भाई टेक्निकल पर कितना फोकस करोगे, 100 नंबर से ज्यादा थोड़ी नहीं ले आओगे, और कोई भी नहीं 100 ला सकता। 90 नंबर लाना बहुत बड़ी चीज होती है टेक्निकल में। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको आप फिक्स करिए 50 + 50, इनको टारगेट करिए। क्या करिए, आप डेली के 4 घंटे निकालिए, ओनली 4 आवर्स डेली। आज से ही 4 आवर्स डेली। 4 आवर्स में क्या करना है, 2 घंटे इसको पढ़ना है आपको, 2 घंटे इसको पढ़ना है, यानी 2 घंटे आपको जीएस पढ़नी है और 2 घंटे आपको जो जो एप्ट है ये पढ़ना है। अक्सर लड़के गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि साहब हम तो इसको तो कर ही देंगे। अरे भाई आप इंजीनियर हो, मैं कब कह रहा हूं नहीं कर दोगे, लेकिन ये तो सोचिए कि सभी इंजीनियर ये एग्जाम में बैठ रहे हैं। आपको सॉल्व सिर्फ नहीं करना है इसको, आपको सॉल्व करना है विद इन 2 आवर्स। इस पेपर को 2 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व करना है, ये कौन याद रखेगा। यानी यहां से मालूम पड़ा कि टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज है। आपको उसी की स्ट्रेटजी बनानी है, आज से ही आपको स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे मुझे टाइम के विद इन टाइम फ्रेमवर्क ये पेपर सॉल्व करना है। तो अक्सर क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, गलती क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम नॉन टेक को तो सॉल्व कर ही लेंगे वहां जाकर। अरे टेक नॉन टेक को सॉल्व तो कर लोगे, लेकिन कितने टाइम में। मालूम पड़ा इसको नॉन टेक को सॉल्व करने में आपने 1 घंटा लगा दिया, 1 घंटे में 150 क्वेश्चन करोगे, टेक्निकल भी करोगे फिर उसमें नहीं। अगर हाँ आप ये छोड़ करके जाओगे कि नहीं मैं तो कर ही लूंगा, तो जरूर नॉन टेक को, सिर्फ रीजनिंग को 1 घंटे में ही करोगे 50 क्वेश्चन को। ऐसे टफ भी क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने उस तरीके क्वेश्चन पहले से किए हैं तो आप हर क्वेश्चन को विद इन 20 मिनट्स, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड में सॉल्व करोगे। लेकिन अगर आपने उस तरीके क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप 3-3, 4-4 मिनट तक क्वेश्चन पर सॉल्व करने में ले सकते हैं। तो डेली के आपको 2 घंटे इसके लिए देने हैं। मैं बुक्स की बात भी करूंगा कि कौन सी बुक आप किसके लिए पढ़नी है, वो भी बताऊंगा। वैसे ही 2 घंटे आपको डेली के इसके लिए देने, जीएस के लिए, ज्यादा नहीं देना है। 2 घंटे डेली जीएस, 2 घंटे डेली ये, और वो भी इस तरीके से देने हैं आपको। बाकी देखिए कितना बचा है, बाकी बचे 8 घंटे। 8 घंटे लगातार टेक्निकल नहीं पढ़ सकते, यानी आप पढ़ने का शेड्यूल बना लीजिए। 4 घंटे टेक, 2 घंटे जीएस, 4 घंटे टेक, 2 घंटे आपकी एआर रीजनिंग एप्टीट्यूड। इस तरीके से 2 घंटे टेक्निकल पढ़ेंगे, फिर आपको हिस्ट्री से पढ़ने में मजा आ जाएगा, फिर 2 घंटे टेक पढ़ेंगे, फिर आपको ये रीजनिंग पढ़ने में मजा आ जाएगा। इस तरीके से पढ़ेंगे। तो आप बांध लीजिए डेली आपको 4 घंटे तो इस पर देने हैं। उससे होगा क्या, जब आप 2 घंटे डेली, यानी अभी आपके पास 90 दिन है, 90 दिन में 2 घंटे यानी 180 डेज, 180 आवर्स जब आप इस चीज को पढ़ोगे, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हाँ अब यहां पर आपको फायदा होगा। क्या, क्योंकि आप इंजीनियर हैं,
आप 180 घंटे में इन 50 क्वेश्चंस के लिए इतनी मेहनत हो जाएगी आपकी कि इस 50 क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, अदरवाइज और ज्यादा कह लो तो 22 मिनट में आप इसे सॉल्व कर दोगे इन 50 क्वेश्चंस को। मैं कह रहा हूं इस बात की 20 से 22 मिनट में इन 50 क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर दोगे अगर 180 घंटे लेके जाओगे तो। सही है? ये 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन में से और आपकी फिर एक्यूरेसी भी होगी। एक्यूरेसी फिर इतनी अच्छी होगी कि आप कम से कम 45 प्लस मार्क्स लेकर के आओगे। 45 प्लस 20-22 मिनट में सॉल्व करके आप टेक नॉन टेक 2 घंटे जब डेली पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा फिर लास्ट में जाकर कैसे आप इतना स्कोर कर सकते हैं। जब अभी मैं स्कोर यहाँ पर लिखूंगा तो आपको अजीब सा लगेगा। जब आप यहाँ पर भी 180 घंटे देंगे तो 180 घंटे देने के बाद आप 100% 35 से 40 मार्क्स ला पाएंगे। देखिए 40 से ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश मत करिएगा आप इन 3 महीने में, कर भी नहीं सकते। 40 के बाद में एक एक नंबर पढ़ाने के लिए 20-20 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में ग्रोथ बहुत तेज होती है, उसके बाद में इनके जो ग्राफ होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं लॉगरिथमिक टाइप के। पहले तो आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी मार्क्स की, बाद में जाकर के ग्रोथ ऐसे बढ़ेगी बहुत 10-10 दिन में 10-10 घंटे में एक मार्क्स। इस तरीके की प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन की स्टडी। तो इस तरीके से आप 45-40 नंबर यहाँ पर, यानी 40-45 आप यहाँ पर 80 के आसपास मार्क्स गेन करेंगे। फिर आती है बात टेक्निकल की। देखिए साहब, अब देखिए सबसे बड़ी चीज है टेक्निकल की तैयारी, सबसे बड़ा सिलेबस। टेक्निकल की तैयारी कैसे करें? लोग अक्सर परेशान रहते हैं टेक्निकल कैसे कर पाएंगे साहब। देखिए टेक्निकल बहुत स्मार्टली आप कर सकते हैं। देखिए साहब, मैंने कहा डेली के आप 8 घंटे टेक्निकल पर दीजिए। अब देखिए जैसे मैंने पहले ही कहा दिया कि ये जिन्होंने थोड़ी सी तैयारी कर रखी है उनके लिए। अब आप देखिए थ्योरी बिल्कुल भूल जाइए, थ्योरी बिल्कुल नहीं। क्या करना है आपको? एमसीक्यूज लगाने हैं, ओनली एमसीक्यूज, उसके अलावा कुछ नहीं। अब मैं यहां से बुक्स की बात करता हूं एक साथ, जैसे कैसे किस तरीके से लगाने हैं। देखिए साहब, आप जो है एमसीक्यू सिर्फ लगाइए, मैं कितना भी आप छोटे क्वेश्चंस लगाइए। देखिए पहले यहीं पर मैं बुक्स की बात कर लेता हूं। बुक्स देखिए हमारे, मैं आपको 3 बुक रिकमेंड करूंगा। डीएस कुमार, उसके बाद दूसरी है आर.के. जैन लोग, और तीसरी बुक में यहां लिखूंगा आर.एस. खुरमी, आर.एस. खुरमी। देखिए इन दोनों में से तो कोई एक बुक और एक बुक ये, यानी आप इस तरीके का बाउंड बना सकते हैं, आप इस तरीके से भी पढ़ाई कर सकते हैं, इन दोनों को भी पढ़ सकते हैं, या आप जो है इन दोनों को भी ले सकते हैं। देखिए कोई सी भी 2 बुक, इवन तीनों बुक क्लियर कर दोगे आप लोग, बताऊंगा कैसे कर देंगे आप। देखिए सिर्फ एमसीक्यूज लगाइए, सिर्फ एमसीक्यूज देखिए लगाएंगे, और उसमें भी ध्यान रखें बहुत जो न्यूमेरिकल टाइप के लंबे लंबे क्वेश्चन है उनको आप भी अटेम्प्ट करना बंद करिए। देखिए मैं आपके मान के चलता हूं कि आप 1 घंटे में समझ करके 30 क्वेश्चंस लगाते हो, सिर्फ समझ करके। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बहुत थ्योरी का डायरेक्ट क्वेश्चन होगा 10 सेकंड में ही होगा, तो कोई 2 मिनट लेगा तो कोई 4 मिनट लेगा। एवरेजन आप अगर 1 घंटे में 30 क्वेश्चन लगाते हैं, देखिएगा आप, लेकिन कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करनी है साहब 3 महीने में, तभी आपका एग्जाम निकल सकता है। तो 8 घंटे में आप डेली के 240 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। कितने साहब? 240 क्वेश्चन डेली, बहुत ज्यादा नहीं है। इस तरीके से आप 90 दिन में साहब कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? अभी मैं 90 दिन का बात करूंगा, वैसे 2-3 दिन आपके निकल गए, उसको बाद में माइनस कर लेंगे। 90 दिन में इस तरीके से आप 21,600 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आ रही बात? 15 घंटे 20 घंटे पढ़ना पड़ेगा साहब, 40 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई 21,000 क्वेश्चंस तुम तब सॉल्व कर सकते हो जब 12 घंटे डेली 3 महीने तक रेगुलरली पढ़ाई करोगे। तुम्हारी जो मैंने तीनों बुक बताई, तीनों बुकों में जबकि क्वेश्चन आपस में इंटरचेंज हैं। 50% क्वेश्चन डीएस कुमार के आर.एस. जैन में मिल जाएंगे और आर.एस. खुरमी के तो 70% मिल जाएंगे। यानी तीनों ही बुकों को अगर जोड़ दिया जाए तो तीनों ही बुकों में ज्यादा से ज्यादा नए क्वेश्चन 12,000 होंगे। लेकिन अब मैं एक चीज और बताऊंगा यहाँ पर अभी पढ़ने के लिए, क्योंकि एक बार में क्वेश्चन आपको याद नहीं होंगे, इसीलिए आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे। तो पढ़ने तो ऐसे मानिए आपको 21,000 पढ़ने, क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो टाइम तो 21,000 के बराबर देना है। तीनों को मिला करके तो 21,000 क्वेश्चन हो रहे हैं ना। टाइम आपको पूरा देना है, ये नहीं कि साहब 12,000 क्वेश्चन है हम तो सोच लो कि नहीं साहब अब तो 60 ही दिन में कंप्लीट करके घर घूमेंगे। नहीं, बार बार पढ़ने। क्यों वो बार बार पढ़ने? देखिए ये
इन बुक्स में क्वेश्चन जरूर 21,000 है सभी मिला करके, लेकिन ये 1 लाख के बराबर हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं मैं बताऊंगा। 1 लाख क्वेश्चन की कैसे तैयारी हो जाएगी आपको, 21,000 क्वेश्चन लगा करके नियर अबाउट 80,000 क्वेश्चन की तैयारी कैसे हो जाएगी आपकी। देखिए तो देखिए क्या होगा, 21,000 यानी 4 दिन के क्वेश्चन अगर आप 1200 क्वेश्चन के आसपास, 4 दिन क्योंकि आपके लेस हो गए हैं, 1200 क्वेश्चन के आसपास आप निकाल दो, यानी नियर अबाउट 20,000 क्वेश्चन आप इन 90 दिन में लगा सकते हैं पंक्चुअलिटी के साथ। 90,000 क्वेश्चन आप 15-20 इस 90 दिन में आप लगा सकते हैं, यानी इन तीनों बुक्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप सोचेंगे तो 12,000 क्वेश्चन होंगे तो हमारा टाइम बच जाएगा। नहीं भैया, टाइम नहीं बचाना है आपको। टाइम क्यों नहीं बचाना है, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन देखिए इस तरीके से लगाना है कि जब कोई क्वेश्चन आपका होगा उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। जनरली 4 ऑप्शंस होते हैं। कभी कभी होता है कि सिर्फ 2 ही ऑप्शनों में क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव, ये इस तरीके का आंसर रहते हैं। देखिए साहब, इसका क्वेश्चन का एक तो यस है तो 3 क्वेश्चन नो भी होंगे ऑप्शन। अगर क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अगर करेक्ट ये है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं साहब इसमें। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। जल्दी से पढ़ के नहीं भागना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग, इस आंसर का करेक्ट ये है तो नॉट करेक्ट भी देखना है कि अगर ये ऑप्शन करेक्ट नॉट करेक्ट भी होते हैं। कभी कल को आ जाए पूछने को आ जाए साहब, जैसे हिस्ट्री की बात करूं सिंपल के, आगरा किस शहर में है? आगरा में। हमें तो अजीब सा छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है ना, ऐसे मानो कि बिल्कुल नया क्वेश्चन है, किसी को मालूम ही नहीं है, तो उसमें 3 ऑप्शन ये भी होंगे कि ताजमहल इनमें नहीं है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से अगर नॉर्मली आप देखें तो 20,000 क्वेश्चन का मतलब है 80,000 क्वेश्चन आप स्टोर करके चलेंगे, तभी तैयारी होती है प्रॉपर। आप सिर्फ सही आंसर को याद करके मत चलिए। अक्सर लड़के, एक बहुत छोटी बड़ी चीजें चुपके से बता के जा रहा हूं यहाँ पर, अक्सर लड़के ये गलती करते हैं कि सिर्फ सही आंसर को पढ़ के चले जाते हैं और गलत आंसर क्या है उस पर फोकस नहीं करते। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो इस तरीके से आप अगर तैयारी करेंगे तो आसानी से आप 80 से 83, 84, 85 नंबर का स्कोर यहाँ पर, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे। 80 + 85 आपका 165 स्कोर कहीं नहीं। तो आप इसको गौर करिए मेरी बात पर। आप बाकी बेस्ट ऑफ लक। अब मैं लास्ट में, लोग तो कहते हैं पहले ही कि हमारे चैनल को लाइक करिए, मैं आपसे लास्ट में कह रहा हूँ कि इसी तरीके की मोटिवेशनल वीडियोस अगर आपको सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आप ये कहेंगे कि सब कुछ तो हमने सुन लिया, अब क्यों सब्सक्राइब करें? तो सब्सक्राइब जैसे देखिए आप हमारे चैनल करेंगे तो आपको मिलेगा वहीं पर एक बराबर में घंटा, सॉरी घंटा नहीं होगी, छोटी सी घंटी होगी। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको मिलेगी घंटी, और अगर आपने घंटी को भी दबा दिया तो फिर आपके मोबाइल की हमेशा हमेशा तब घंटी बजेगी जब तक हम वीडियो अपलोड करेंगे, और आपके पास हमारी खबर पहुंचती रहेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।